खानकाह शफीकी मिलाहपुर फतेहपुर सीकरी आगरा की खानकाह से सद्भावना दूत शेख मोहम्मद शफीक अलमारूफ बाबा लाल शाह कादरी जी देवा शरीफ में हिंदुस्तान की खुशहाली एकता की दुआएं करने के बाद आज कानपुर तशरीफ़ लाए और यहाँ हम लोगों ने जाजमऊ में दादा में और मखदूम शाह आला की दरगाह में चादर पेश करके हिंदुस्तान की खुशहाली एकता अखंडता और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ कर के हम लोगों ने संगठन विस्तार पर चर्चा की। साथ ही आज जो सबसे अहम दिन है 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है, इस दिवस की सारे देशवासियों को बधाई देते हुए हम मुल्क हिंदुस्तान की आवाम से और हिंदुस्तान की हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके की साजिशों के सबब कारगिल जैसी घटनाएं हुई थीं, आज कहीं ना कहीं देश में उसी प्रकार की शक्तियां सक्रिय हैं और ख़ास तौर से कुछ सांप्रदायिक शक्तियां जो देश के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रही हैं। ऐसी शक्तियों के कारण हमारे देश की एकता अखंडता और भाईचारे का नुकसान हो रहा है और हमारे देश की छवि खराब हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकारों को चाहिए कि वो कट्टरपंथी तत्व जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही हम आवाम से ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे भारत की हमेशा ये परंपरा रही है कि हम लोगों ने बिना किसी धर्म के, वर्ग के, जाति के, समुदाय के विभेद के एक दूसरे के साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भी हम सबको साथ आना चाहिए और देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। यही सूफी खानकाह एसोसिएशन का पैगाम है और इसी पैगाम को लेकर के सूफी खानकाह एसोसिएशन सारे भारत में काम कर रहा है। आगरा दरगाह कदम रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कौमी एकजुटता और भाईचारे का पैगाम जन जन तक पहुंचाने के लिए सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते ये ज़ियारती टूर पूर्वांचल का रहा हमारा, जिसमें शफीपुर शरीफ, आसिमन में, बड़े मखदूम में हाजिरी देते हुए देवा शरीफ पहुँचे और देवा शरीफ में मुल्क में अमन व अमान के लिए, मुल्क के लोगों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत के लिए सरकार वारिस पाक के वसीले से दुआ की गई और वहाँ से